So good morning learners. In our today's video we are going to talk about different kind of sentences. In our previous class we have talked about different kind of sentences such as assertive sentence, negative sentence, interrogative sentence, interrogative negative sentence that we are going to talk about. So interrogative sentence, double interrogative sentence, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन मार्क। हमारे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन टैग। हमारे आज क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आपको यह बात पता चला होगा कि नेगेटिव जहाँ पे हो जाता है मतलब वो इससे पहले जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है उसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं तो इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जाना था। जस्ट एज क्विक रिकैप कर लिया जाता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर या तो यस या नो से दिया जाता है और वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब, ये सब क्या होते हैं? इन सब के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सो आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट आर दे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो पहला पॉइंट क्या है कि इट इज़ एन इनवर्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उल्टा है। जैसे मैं बोलता हूँ कि इज ही कमिंग टुडे, क्या वह आज आ रहा है? यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह आज नहीं आ रहा है? यह हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब पहला सेंटेंस में मैं बोला कि क्या वह आ रहा है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह नहीं आ रहा है, ये हो गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के रेफरेंस से हम लोग और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा आ जाता है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये भी क्या हो जाता है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उल्टा हो जाता है। जैसे वह क्यों नहीं आ रहा है, ये हो गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसका हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले तो बोलेगा वह क्यों आ रहा है, वह क्यों आ रहा है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव मीन्स डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर वही मैंने बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल से थोड़ा और चीज़ समझेंगे कि वह क्यों आ रहा है और वह क्यों नहीं आ रहा है। वह क्यों आ रहा है, ये क्या है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह क्यों नहीं आ रहा है, ये हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। सो अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का तो नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद प्लेस किया जाता है अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात किया जाए तो वो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे आप डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर से आप समझ पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ये हो गया स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। उसी का दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम लोग नॉट जोड़ देते हैं, फिर उसका सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल समझते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए पहला क्या हो गया? जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ शुरू होते थे, उसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ शुरू होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। इज ही नॉट कमिंग टू नाइट, क्या वह आज नहीं आ रहा है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसी में से अगर हम नॉट को हटा देते हैं तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है
डिड आई नॉट आस्क यू टू हेल्प मी, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम मेरी मदद करो। तो ये भी क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसमें से हम नॉट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट प्लेस किया जा रहा है अगर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे सवाल पूछा जा रहा हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसे सवाल भी पूछा जा रहा हो, साथ में उसमें ना हो। एक और एग्जांपल समझते हैं, हैव यू नॉट टॉक टू हिम टिल नाउ, क्या तुमने अब तक उससे बात नहीं की है। तो फिर से नहीं आ गया तो यह क्या हो गया हमारा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर इन तीनों में से अगर हम लोग नॉट हटा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे कि पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, फिर मेन वर्ब है, उसके बाद अदर वर्ड्स है। अब चलते हैं हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ये भी क्या होता है, ये इन्वर्स होता है, उल्टा होता है किसका, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसमें भी क्या होता है, नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लग जाता है अगर किसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया गया हो। एज पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम WH वर्ड। जिस तरह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा WH वर्ड से शुरू होता था, ये भी हमारा WH वर्ड से ही शुरू होगा। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वाई इज ही नॉट कमिंग टू नाइट, वह आज क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे नॉट प्लेस कर दिया गया तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर वही हम लोग इनमें से नॉट रिमूव कर देते, हटा देते हैं, तो वो क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ कैन ही नॉट मैरी हर, वह उसके साथ शादी कैसे नहीं कर सकता है। यहाँ पे भी हमारा क्या, नाम ही भर गया, ना का सेंस आ गया, ये भी हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हमारे प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ा था कि नेगेटिव सेंटेंस जो है वो क्लोज इंडेड होते हैं और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो हमारे क्लोज इंडेड होते हैं। तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलिए या फिर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलिए, दोनों में क्या होता है कि वो हमारा क्लोज इंडेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उसका आंसर या तो हम यस या नो में दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो ये भी क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं ओपन इंडेड क्वेश्चंस। मतलब इसका आंसर हम लोग यस या फिर नो में नहीं दे सकते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे, वाई इज ही नॉट कमिंग टुडे, वो आज क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, एक सेंटेंस चाहिए, यस या नो से हमारा काम नहीं चलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें इज ही नॉट कमिंग टू नाइट, क्या वो आज नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हम लोग यस या नो से दे सकते हैं, इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। एक और एग्जांपल समझते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। व्हेन डिड आई नॉट केयर अबाउट यू, मैंने तुम्हारी परवाह कब नहीं की है। तो ये भी क्या हो गया, ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों, क्योंकि इसका भी आंसर हम लोग यस या नो से नहीं दे सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग को एक रीज़न देना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें बस उससे पहले WH वर्ड जोड़ देना पड़ता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, स्ट्रक्चर से भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म बनाना। जैसे यहाँ पे वर्ब में हम लोग नॉट जोड़ देते हैं तो उससे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे इज नॉट का एंड AIN''T, ठीक है। हम इज नॉट का लिए इजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ISN''T, मैंने एंड का इस्तेमाल किया है।
आर नॉट के लिए आरंट, वाज नॉट के लिए वॉजेंट, वर नॉट के लिए वरंट, हैज़ नॉट के लिए हैज़ंट, हैव नॉट के लिए हैवंट। तो ये सब कॉन्ट्रैक्शन हो गया जिसका इस्तेमाल हम लोग दो वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ एंट इन इंग्लिश। अब सवाल कहता है एंट, AIN''T, एंट इन इंग्लिश क्या होता है? इसका एम नॉट होता है, इज़ नॉट होता है, आर नॉट होता है, हैज़ नॉट होता है और हैव नॉट होता है। तो ये यूज़र पे है कि आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आर नॉट लिखना चाहते हो आर नॉट लिखिए या एंट लिखिए, लेकिन कंसेप्ट आपका बेहतर होगा कि आप प्रीवियस वाले का इस्तेमाल करें, वो बेहतर डिटेल्स देते हैं सेंटेंस के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? सो इम्परेटिव का मतलब होता है गिविंग एन ऑथोरेटिव कमांड। परम्पटोरी मीन्स क्या होता है? किसी को कमांड देना, इसलिए से कमांड सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। द सेंटेंस विच इज़ यूज्ड टू गिव ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग। मतलब वैसे सेंटेंस जो हमारा ऑर्डर, आदेश, कमांड, किसी तरह का बात, रिक्वेस्ट, आवेदन, एडवाइस, सलाह, इंस्ट्रक्शन, जानकारी और वार्निंग, चेतावनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे ही हम इम्परेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलवेज टेक्स द सेकेंड पर्सन यू for the subject, but most of the time the subject remains hidden। इन तरह के सेंटेंस में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो यू होता है, लेकिन ये ज़्यादातर क्या होता है? हिडन रहता है, मतलब छिपा हुआ रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लीज़ बी सीटेड, कृपया करके आप बैठे रहे, ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन है। तो इसे ऐसे बोल सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड। जब हम लोग एक्टिव वर्स पैसिव वर्स पढ़ेंगे तब इसके बारे में समझ में आएगा। जब प्लीज़ बी सीटेड बोला गया तो किसी पर्सन को बोला जाता है, और जब हम किसी पर्सन को बोलते हैं तो वो सेकंड पर्सन होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कंसेप्ट यहाँ मैं आपको देना चाहूँगा। फर्स्ट पर्सन होता है जो बोलता है, सेकंड पर्सन होता है जो सुनता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ बी सीटेड, तो मैं किसी खास पार्टिकुलर पर्सन को बोल रहा हूँ। तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं हो गया स्पीकर, इसलिए फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो लिसनर, इसलिए सेकंड पर्सन। इसलिए प्लीज़ बी सीटेड ये क्या हो गया? एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, किसी पर्सन को दिया जा रहा है। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग, ये सब हम किसी पर्सन को देते हैं जो कि लिसनर होता है, जो कि सुनने वाला होता है, और सुनने वाले को हम लोग सेकंड पर्सन बोलते हैं, और सेकंड पर्सन इंग्लिश ग्रामर में यू होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, डोंट आर्ग्यू विथ योर एल्डर्स। अपने से बड़ों से बदतमीजी ना करो, ये एक तरह कमांड हो गया, या आप रिक्वेस्ट ले सकते हो। इसके बारे में और अच्छे से हम लोग आगे पढ़ेंगे। यू वॉच योर माउथ यंग मैन, वार्निंग। जैसे एक कोई एडल्ट आदमी, एक बूढ़ा आदमी है, वो बोल रहा है तुम अपनी ज़ुबान को लगाम रखो, ये वार्निंग है। यू बी क्वाइट, तुम शांत रहो, एक तरह एडवाइस है कि शांत रहने के लिए बोला जा रहा है। डोंट यू टॉक टू मी लाइक दिस, मेरे से इस तरीके से बात नहीं करो, ये एक तरह का वार्निंग है। अब इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया जाए तो इसे दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला स्ट्रॉन्ग कमांड, दूसरा सॉफ्ट कमांड। स्ट्रॉन्ग कमांड के लिए कैसे समझ में आएगा कि जिसमें हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग कमांड, और जिसमें हमारा फुल स्टॉप होता है वो है हमारा सॉफ्ट कमांड। एग्जाम्पल से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्लीन योर रूम और क्लीन योर रूम दो पार्ट है, एक में क्या है एक्सक्लेमेशन मार्क है और एक में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। तो क्लीन योर रूम ये स्ट्रॉन्ग कमांड, ये उनके लिए बोला जा रहा है जो कि कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोई बच्चा जो है वो हॉस्टल में रह रहा है, तो उसे बोला जा रहा है क्लीन योर रूम, अपने रूम को साफ़ करो। यहीं दूसरी तरफ रहा सॉफ्ट कमांड क्लीन योर रूम, जो कि यूजुअली आपकी माँ बोलती है कि बेटा अपना रूम साफ़ कर लो। तो दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन एक एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप के कारण ये स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट कमांड के कैटेगरी में आता है। मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हटो, ये स्ट्रॉन्ग कमांड है, ये कहीं ना कहीं
एक तरह का वार्निंग हो रहा है कि हट जाओ, नहीं तो आगे जो होगा उसका रिस्पॉन्सिबल तुम होगे। फिर यहाँ पे देखो पास द सॉल्ट, ये बहुत ही सॉफ्ट पोलाइट तरीके से बोला जा रहा है, विनम्र भाव से कि मुझे आप सॉल्ट को दो। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए, तो इट इज़ यूज टू शो स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल। ये क्या आता है, एक अचानक से आने वाली किसी फीलिंग के बारे में बताया जाता है। वो फीलिंग्स हैप्पी भी हो सकते हैं, सैड भी, एक्साइटेड और रिग्रेट। रिग्रेट को हिंदी में बोलते हैं पछतावा, किसी बात के पछतावा के लिए हो सकते हैं। अब क्या होता है कि इट हैज़ एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड। ऐसा ज़रूरी नहीं एंड में भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पहले भी हो सकता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के रेफरेंस से बोला जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स हो गया कि जो हमारा मेन वर्ड होता है उसी के साथ हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है। जैसे अगर हम जॉय, खुशी के लिए कह रहे तो हुर्रे और हा हा, ये सब क्या है, जॉय बता रहा है। नेक्स्ट है सोरो, दुख के लिए, ओह व्हाट, ये किसी तरह दुख के लिए बताया जा रहा है। सरप्राइज के, अल्लास, एक तरह सरप्राइज, अरे इंडिया हार गया। एग्जाम्पल समझते हैं। हुर्रे वी वॉन द मैच, खुशियाँ मनाओ हम लोग मैच जीत चुके, ये खुशी बता रहा है। हा हा आई कांट बिलीव यू आर फूल्ड बाय ए किड, बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम एक बच्चा तुम्हें बेवकूफ़ बना कर चला गया। ये क्या हो रहा है, एक तरह का खुशी ये भी बता रहा है। नेक्स्ट है ओह इट्स अ सैड न्यूज़, अरे बहुत दुख की बात है। तो आप सारे एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। पहले हमें इंटरजेक्शन आ रहा है, जैसे हुर्रे, इंटरजेक्शन भी क्या होता है, एक्सक्लेमेशन शो करता है। तो हुर्रे, हा हा, ओ, व्हाट, अल्लास, ये सब इंटरजेक्शन है। और फिर इंटरजेक्शन के बाद हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर अदर वर्ड्स आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, व्हाट, इट्स नॉट पॉसिबल, क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। ये दुख वाला बात है कि हो सकता है किसी का रिजल्ट गड़बड़ा गया, बोले ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। नेक्स्ट है हाउ, इट कांट बी ट्रू, क्या, ये सच नहीं हो सकता है, ये सरप्राइज है, कैसा हो ही नहीं सकता। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या हो गया कि जो हमारा सॉरो, सरप्राइज, जॉय को रिप्रेजेंट करता है। इसका स्ट्रक्चर हो गया बेसिकली इंटरजेक्शन लिया जाता है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स। हमारी आज क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सीखा, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है वो सीखा, और एक और सेंटेंस था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो मेंशन नहीं हुआ, वो भी थोड़ा एक्सक्लेम हो गया कि अचानक से उसका मेंशन क्यों नहीं हुआ, वो भी थोड़ा डर गया। तो ये तरह के सेंटेंस हम लोगों ने सीखे। हमारे आगे वाली क्लास में हम लोग और सेंटेंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, do subscribe to our channel for latest update.